यह वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होने वाली है हम सभी इंसानों के लिए। एक ऐसी घटना होने वाली है जो कई दशकों में सिर्फ एक बार होती है और हम और आप इसे नेकेड आइज से देख पाएंगे। आप सभी लोग हैलीज कॉमेट को तो जानते ही होंगे, जो हर 80 सालों में अर्थ के पास से गुजरता है और हमारे नाइट स्काई को इल्यूमिनेट करता है। वैसा ही एक कॉमेट जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, अर्थ के पास से गुजरने वाला है। इस कॉमेट को आप लोग बिना किसी टेलीस्कोप के नेकेड आइज से देख पाओगे। जी हाँ, बिना टेलीस्कोप के। और कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि ये कॉमेट प्लैनेट्स तक को आउटशाइन कर जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉमेट C/2023 A3 सचिन शिन एटलस के बारे में बात करने वाले हैं, जो सितंबर और अक्टूबर के नाइट स्काई को इल्यूमिनेट करेगा। तो इस कॉमेट को देखने की हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं। पहली सितंबर एंड में और दूसरी अक्टूबर मिड में। तो सबसे पहले सितंबर वाले की बात कर लेते हैं। तो 27 सितंबर को कॉमेट सचिन शिन एटलस अपने पेरिहीलियन से पास होगा, यानी सन से अपनी क्लोजेस्ट अप्रोच पर। और यही वो टाइम होने वाला है जब सन की हीट एंड सोलर विंड से कॉमेट के फ्रोजन वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स बहुत तेजी से इवेपोरेट होंगे। एक स्लाइट पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस टाइम पीरियड के अराउंड कॉमेट डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी टूट जाएगा ड्यू टू सन्स इमेंस ग्रेविटी एंड हीट। आखिर कॉमेट बस एक आइस और गैस का एक गोला ही तो होता है। अगर सन की बहुत ज़्यादा पास से वो गुजरता है तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ऐसा ही 2013 में कॉमेट आइजॉन के साथ हुआ था और 2022 में कॉमेट लेनर्ड के साथ हुआ था। बट होपफुली इस कॉमेट के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा दूर से पास होने वाला है। मतलब कंपैरेटिवली उन कॉमेट्स के कंपैरिजन में काफ़ी दूर से पास होने वाला है। तो सितंबर के नाइट स्काई में अभी ये अर्ली मॉर्निंग स्काईज में विजिबल है। और इसका जो मैक्स एल्टीट्यूड होने वाला है वो 27 और 28 सितंबर को होने वाला है, जब ये कॉमेट 8 to 9 डिग्रीज अबव द होराइजन रहेगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लिटरली मतलब सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड सारी एक्सपेक्टेशंस को पार कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका ब्राइटनेस लेवल। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड नेगेटिव में होता है वो उतना ज़्यादा ब्राइट होता है, और जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में होता है वो ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा डिम होता है। तो इस फिलहाल एज ऑफ 24 सितंबर इस कॉमेट का जो मैग्नीट्यूड है वो है +3.5। कई जो कि ग्राफ्स हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिस्ट कर दूंगा, उनमें इस कॉमेट का मैग्नीट्यूड आप मानोगे नहीं, हर दिन 0.5 से इंक्रीज हो रहा है। इस हिसाब से 27 और 28 सितंबर को कॉमेट का मैग्नीट्यूड +2 से +1 तक पहुंच सकता है। अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स की माने तो इस कॉमेट का मैग्नीट्यूड +2 तक हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। हमारा जो पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा, जिसे नॉर्थ स्टार पोलैरिस कहते हैं, ध्रुव तारा, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है +2, और ये कॉमेट उसको टच कर देगा। मतलब ये कॉमेट बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। और 28 और 30 सितंबर को धीरे धीरे इस कॉमेट का जो एल्टीट्यूड है वो कम होता जाएगा और धीरे धीरे ये सन के बहुत ज़्यादा पास जाता जाएगा। और 8 to 9 डिग्री जो कि 27 और 28 को इसका एल्टीट्यूड रहने वाला है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। मैंने 23 सितंबर को इसको देखने की कोशिश की थी, जब इस कॉमेट का जो एल्टीट्यूड था वो +5 डिग्री अबव द होराइजन था और मुझे नहीं दिखा था। अभी जैसे कि मैंने बताया कि +3 इसका मैग्नीट्यूड है, +3.5। तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर की इतनी ज़्यादा लेयरिंग होती है ना उस एरिया में होराइजन के पास की, कॉमेट देख पाना बहुत मुश्किल है। बट होपफुली 28 और 29 को स्काई कंडीशंस बेटर होंगी और मैं कॉमेट को कैप्चर कर पाऊंगा। एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट कैप्चर्ड द कॉमेट येट। तो 30 सितंबर के बाद ये जो कॉमेट है वो धीरे धीरे सन के पास जाता जाएगा और उसके ग्लेयर में गायब होता जाएगा। और पेरीहिलियन से पास होने के बाद जो कॉमेट है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा और धीरे धीरे 8 अक्टूबर को कॉमेट अर्थ के काफ़ी पास से गुजरेगा। मतलब 8 to 11 अक्टूबर का जो पीरियड है वो टाइम होने वाला है जब कॉमेट अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट लोकेटेड होने वाला है। और इसी टाइम के अराउंड फॉरवर्ड स्कैटरिंग एक फिनोमिनन होता है, जो कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे हो। यहाँ पे जो हो रहा है इसे फॉरवर्ड स्कैटरिंग कहते हैं। जैसे टेल में आप देख पा रहे हो ना, टेल अलग से इल्यूमिनेट हो गई इस एनिमेशन में, उसे फॉरवर्ड स्कैटरिंग कहते हैं। तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग की वजह से 11th 12th और 13th अक्टूबर को कॉमेट नेगेटिव मैग्नीट्यूड में पहुंच सकता है। जी हाँ, वीनस जितना ब्राइट हो सकता है जो ये कॉमेट है। बट ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा रेडिकल प्रिडिक्शंस है। बट एटलीस्ट कॉमेट का जो मैग्नीट्यूड है वो +1 तो जाने ही वाला है। 2020 में न्यू वाइस कॉमेट आया था, जिसका मैग्नीट्यूड, जो पीक मैग्नीट्यूड था उसका, वो 0.8 था, +0.8। और उसे भी लोग, मतलब मैंने इंडिया से तो नहीं देखा था, लेकिन लंदन जो कि यूके की कैपिटल है, लोगों ने लंदन के हार्ट से इस कॉमेट को कैप्चर किया था। ये इतना ज़्यादा ब्राइट था। तो अगर इस कॉमेट का मैग्नीट्यूड उसके भी आसपास पहुंच जाता है तो बहुत बड़ी बात होने वाली है। बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा ये कॉमेट। और अगर हाइप को एक तरफ साइड में कर देना तो भी ये कॉमेट +2 +3 मैग्नीट्यूड भी तक भी अगर चला जाए, हाइप को हटा दे अगर हम लोग, तो भी बहुत बड़ी बात होगी और आप इसे नेकेड आइज से देख पाओगे। हालांकि अगर +3 मैग्नीट्यूड हुआ तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आप सिटी के बीच में बैठ के, भाई साहब हम तो एकदम कहीं जाएंगे ही नहीं, हम सिटी में ही बैठ के देखेंगे, तब तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप सिटी से थोड़ा भी बाहर जाते हो तो आप इस कॉमेट को देख पाओगे।
12th और 13th अक्टूबर को वैसे तो कॉमेट का एल्टीट्यूड बहुत कम रहने वाला है, लेकिन इस टाइम पीरियड के अराउंड ये सन के ग्लेयर से बाहर आ जाएगा और इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो +5 डिग्री हो जाएगा। अगर स्काई कंडीशंस एकदम क्लियर रहीं तो हम इस कॉमेट को 12th और 13th अक्टूबर को भी देख पाएंगे, जब इसका मैग्नीट्यूड अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रहेगा। फिर धीरे धीरे एज अक्टूबर मंथ प्रोग्रेसेस इस कॉमेट का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा और एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा। एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो इसको देखने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर की डेंस लेयर होती है उसके ऊपर आ जाएगा ये। लेकिन एट द सेम टाइम इसका जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। 15th अक्टूबर आते आते इस कॉमेट का मैग्नीट्यूड +2.5 से 3.5 तक पहुंच जाएगा। देख रहे हो, ड्रॉप देख रहे हो आप, लेकिन इसकी जो हाइट है एट द सेम टाइम वो 15 से 20 डिग्रीज अबव द होराइजन हो जाएगी। तो हाइट तो बढ़ रही है लेकिन ब्राइटनेस कम होती जा रही है कॉमेट की, क्योंकि ये सन से धीरे धीरे दूर जाता जा रहा है ना, और अर्थ से भी दूर जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। 19 अक्टूबर आते आते जो फुल मून है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा और सनसेट के बाद मून स्काई से गायब हो जाएगा। तो इस कॉमेट की टेल 19 अक्टूबर को देखना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। पहले भी दिख सकती है ऑफकोर्स, लेकिन 19 अक्टूबर को अनफॉर्चुनेटली इसका मैग्नीट्यूड 3.5 हो जाएगा, +3.5। और 20 अक्टूबर को भी सेम रहेगा। एंड अक्टूबर एंड होते होते इस कॉमेट का मैग्नीट्यूड +5 से +6 तक पहुंच जाएगा। सो अब कॉमेट को देखने के बेस्ट डेज की बात कर लें तो वो रहने वाले हैं 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th एंड 19th। मतलब ये जो पूरा एक हफ्ता होने वाला है ये बेस्ट टाइम होने वाला है कॉमेट को नेकेड आई से भी देखने का और कैप्चर करने का भी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को अगर ये कॉमेट नेकेड आई से देखना है तो आप सिटीज़ से थोड़ा बाहर जाएं, कोई मतलब हाईवे के अराउंड या फिर ऐसी जगह होती है ना, गाँव का एरिया, वहाँ से कैप्चर करें। और कोई जंगल वाला एरिया या फिर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे आपका एलिवेशन थोड़ा ऊंचा हो सराउंडिंग एरिया से, जैसे कोई आसपास की हिल हो गई, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो, जिससे जो एटमॉस्फेयर की एक मोटी लेयर होगी उसके आप ऊपर आ जाओगे। तो कमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगा उस कमेंट का। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।